अब ये त्रुटि पर उदाहरण है। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप T1 T2 हैं। पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। ठीक है, अब देखो अंतर पूछ रहा है, तो जो तापमान हैं दो वो क्या क्या है वो मैं लिखता हूँ। यह है उदाहरण नंबर 8। एक तापमान है T1 और ये बताया गया 20 और इसमें गड़बड़ है 0.5, यानी यह है 20 और इसमें गड़बड़ है 0.5 और ये तापमान है डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक, दूसरा तापमान है 50 और इसमें गड़बड़ है, इसमें भी वही गड़बड़ है 0.5 और ये है डिग्री में। तो इन तापों का अंतर, ठीक, तापों का अंतर यानी ये है तापांतर। तो इसका मतलब ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो ज़्यादा में से कम को घटेंगे तो कितना बचेगा 50 - 20। ठीक, लेकिन त्रुटि ऐड होगी, जो त्रुटि है वो जोड़ दी जाएगी, वो घटेगी नहीं। तो कुल कितनी त्रुटि बनेगी देखो, एक ये है एक ये है, तो इसे लिखेंगे ±1 यानी 0.5 + 0.5 कितना हो जाएगा 1। तो त्रुटि देखिए घटी नहीं है, वैल्यू घटी हैं लेकिन त्रुटि घटी नहीं है। त्रुटि जोड़ी ही जाती है हमेशा, वो मैक्सिमम यानी अधिकतम ली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं गुणनफल या भागफल की त्रुटि। ठीक है, गुणनफल या भागफल की त्रुटि यानी गुणा करें अगर दो संख्याओं में तो उनमें त्रुटि कैसे आएगी। अब दो संख्याएं मान लेते हैं, गुणनफल के लिए मानते हैं पहले। मान लो a मान लेता हूँ a0 ± डेल्टा a और b मान लेता हूँ b0 ± डेल्टा b और p मान लेता हूँ ab, यानी a और b का गुणनफल क्या है p। ओके, और जब मैं इसे गुणा करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ वो मुझे पता करना है, ये त्रुटि किस प्रकार से आती है। अब देखो वैल्यू पुट करता हूँ तो p कितना हो रहा है, p देखो a0 ± डेल्टा a गुणा कर दूँ इसको b0 ± डेल्टा b से। ठीक, अब ये जो ब्रैकेट हैं ये खोलूँ गुणा करूँ तो क्या क्या बनता जाएगा देखो, a0 b0 और a0 डेल्टा b यानी ± a0 डेल्टा b। इसके साथ देखेंगे तो ± b0 डेल्टा a और अंतिम पद देखेंगे ± डेल्टा a डेल्टा b। ऐसे तो कुल मिला के ये चीज़ गुणा होके आ रही है। ठीक, अब इसमें ये जो a0 b0 है इसको मुझे हटाना है। ये जो p है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ p0 + डेल्टा p और
ये जो ए नॉट पी नॉट है इसको भी लिख सकता हूँ पी नॉट, यानी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, एक्यूरेट वैल्यू है। इसी प्रकार पी में भी एक एक्यूरेट वैल्यू होगी, सही वैल्यू होगी, और उसमें भी त्रुटि होगी प्लस माइनस डेल्टा पी, यानी ये नंबर मैंने क्या लिखा, पी नॉट। उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ प्लस माइनस ए नॉट डेल्टा बी प्लस माइनस बी नॉट डेल्टा ए। कहता है यहाँ दोनों त्रुटियों की गुणा है, और त्रुटि मुख्य मान के सापेक्ष, यानी जो मुख्य मान होता है उसके रिलेटिव में बहुत कम होती है, तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको शून्य मान लिया जाता है। ठीक, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये छोड़ने पर ये बना। तो यहाँ से पी नॉट काट देता हूँ। ठीक, तो क्या मिला, डेल्टा पी, ये आ गया देखो, प्लस माइनस डेल्टा पी, ये आ गया, प्लस माइनस ए नॉट डेल्टा बी प्लस माइनस बी नॉट डेल्टा ए। ठीक, कह रहा है ये डेल्टा पी को बताता है, यानी यही है डेल्टा पी। कह रहा है इसे अपेक्षिक त्रुटि में बदल सकते हैं, इसको रिलेटिव एरर में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करें कि इसको पी नॉट से भाग कर दें, ऐसे। तो पी नॉट क्या है, यह है ए नॉट बी नॉट, यानी ये वाली चीज़ है, देखो ये है पी नॉट। तो लगा देते हैं, इधर नहीं लगाते, इधर लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस पी नॉट की जगह पे क्या लिखते हैं, ए नॉट बी नॉट, वो लिख देता हूँ मैं। यानी जिधर ए बी है उधर मैंने ए बी के पदों में लिखा, जिधर पी है उधर मैंने पी के पदों में लिखा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट, ये भी पी नॉट है, ये भी पी नॉट है, ये भी पी नॉट है। ठीक, इधर चूंकि पदों में ए बी आए हैं तो मैंने ए बी के पदों में लिख दिया। अब यहाँ देखो ए नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये है रिलेटिव एरर, डेल्टा पी बाई पी नॉट। पी में रिलेटिव एरर है, और ये प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, ये बी में रिलेटिव एरर है, यानी बी में आपेक्षिक त्रुटि है, और ये डेल्टा ए बाई ए नॉट, यानी ये ए में आपेक्षिक त्रुटि है। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं सभी पदों को, तो ये बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक, यानी अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट प्लस माइनस इंटू 100, 100। और इसे भी कर दूं मैं अगर, तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट इंटू 100। ठीक, तो क्या बन जाएंगी, परसेंट एरर, यानी पी का परसेंट एरर, ए का परसेंट एरर प्लस माइनस बी का परसेंट एरर, ये फार्मूला बन के आ जाएगा। और यहाँ पर जब एरर निकालते हो प्लस ही करना है, उसको जोड़ना ही है, उसको माइनस नहीं करना। ठीक, वो प्लस माइनस में दिया होगा, माइनस में दिया होगा, लेकिन जब हम देखेंगे कितनी त्रुटि है तो अंत में उसको जोड़ेंगे, जैसा कि मैं उदाहरण में कराऊंगा कैसे जोड़ेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से क्या निकाला आपने, गुणनफल की त्रुटि। तो देखा आपने कि अंत में जाकर के, गुणनफल में अंत में जाकर के आपेक्षिक त्रुटि जुड़ गई है, आपेक्षिक त्रुटि में प्लस हो गया है, माइनस नहीं करना, यानी गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटि जोड़ दी जाती है, ये सिंपल सी बात है। और जोड़ने और घटाने में जो एब्सोल्यूट एरर है, जो निरपेक्ष त्रुटि है, वो सीधे जोड़ दी जाती है। अब बात करते हैं भागफल की त्रुटि। ओके,
भागफल की त्रुटि, एरर ऑफ डिवीजन। ओके, चलो लिख दूं अंग्रेजी में भी, एरर ऑफ डिवीजन। अब क्या करें कि ए को माने किसी भौतिक राशि को ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी भौतिक राशि बी बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, और पी मान लें ए बटा बी। ठीक, अब पी को क्या लिखेंगे, पी को लिखेंगे पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी, यानी पी में भी त्रुटि आएगी, वही हमें निकालनी है। और यहाँ लिखेंगे ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ लिखेंगे बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से। अब यहाँ से कॉमन लेंगे कुछ चीज़ें, यहाँ से पी नॉट कॉमन लेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ से पी नॉट को हटाना है। जो मुख्य मान है, जो सही मान है, उसको हमें हटाना है, जो कि हम वो काटते कैंसिल करते आ रहे हैं। तो यहाँ लेंगे हम पी नॉट को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ऐसे ही ऊपर से ए नॉट को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए नॉट। ऐसे नीचे से बी नॉट को कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट। अब देखो, ए नॉट अपॉन बी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू है, ये है पी नॉट, तो इसे हटा देंगे यहाँ से। दोनों आमने सामने हैं, बराबर है बीच में, कट जाएगी। अब इसके बाद इस चीज़ को दोबारा लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी नॉट, और इस नीचे वाले पद को ऊपर ले जाके लिखेंगे, इसकी घात यहाँ पे 1 है, उसे -1 कर देंगे, यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट। दूसरा पद है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, और इसकी घात है -1। ऐसे ये कहता है ये जो घात -1 है, अगर बहुत छोटे छोटे मान हैं तो ये घात यहाँ लग जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं, अगर ये -1 घात यहाँ लग जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं। अगर मैं यहाँ माइनस प्लस लिख दूँ जब भी दोनों रहेंगे, अगर मैं यहाँ प्लस माइनस लिख दूँ जब भी दोनों ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस घात को यहाँ लगा भी दूँ तो ये रहेगा ऐसा ही। तो कुल मिला के मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी नॉट, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट, इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ए नॉट बी नॉट। कह रहा है ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा ए डेल्टा पी बी जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है। इनको गुणा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। मान लो बहुत छोटे छोटे वैल्यू को अगर गुणा करते हैं तो बहुत छोटा और छोटा हो जाता है वो, क्योंकि ये नंबर डेसिमल के बाद के नंबर होते हैं सामान्यतया। तो कह रहा है इसको छोड़ दिया जाए, जहाँ 2 बार डेल्टा लग जाए उसको छोड़ दिया जाए। तो कुल मिला के चीज़ बन के आई, देखो इस एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो चीज़ फाइनल होके आ गई डेल्टा पी बाई पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी नॉट। कहता है ये बन के आ गई आपेक्षिक त्रुटि, यानी भागफल में भी आपेक्षिक त्रुटियां जोड़ दी जाती हैं और गुणनफल में भी आपेक्षिक त्रुटियां जोड़ दी जाती हैं। जोड़ने और घटाने में निरपेक्ष त्रुटि जोड़ दी जाती है। ठीक, घटाने में भी और जोड़ने में भी जोड़ना ही है उसको, और गुणनफल में भी भागफल में भी जोड़ना ही है उसको। त्रुटि को कभी घटाना नहीं होता। ठीक, फर्क क्या आया देखिए, जोड़ने और घटाने में निरपेक्ष त्रुटियां जोड़ी गई हैं, गुणनफल और भागफल में आपेक्षिक त्रुटियां जोड़ी गई हैं, बस ये फ़र्क है। ओके, तो 4 चीज़ें बनी जोड़ने घटाने में,
गुणनफल में, भागफल में, इस तरीके से त्रुटियां जो है निकाली जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस पे जो उदाहरण दिया है किताब के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो क्या है, उसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ गए हैं हम बुक में, कुछ उदाहरण हैं जो हमें त्रुटि पर हल करने हैं। प्रतिरोध आर, यानी यह उदाहरण नंबर 9। ठीक, कहता है प्रतिरोध जो है वो आर है, वी अपॉन आई है, जहाँ वी इतना है, आई इतना है। आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये है उदाहरण संख्या 9। जो रेजिस्टेंस है वो है V अपॉन आई, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और V क्या है, ये है विभव, इसे बोलते हैं पोटेंशियल, ये है करंट। ठीक, इसका अंग्रेजी में नाम लिख देता हूँ। R क्या है, ये है रेजिस्टेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध। V ये है विभव या विभवांतर, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और I ये है करंट, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि V हमें मालूम है, I हमें मालूम है, तो R में कितनी त्रुटि है, यानी
प्रतिरोध में कितनी त्रुटि है। तो ये देखा जाए तो इसमें कौन सी, देखिए भागफल की त्रुटि है, तो इसका मतलब है कि इसमें अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर को जोड़ दिया जाएगा और बताया गया है लिख करके कि v कितना है और i कितना है। देखो v कितना बताया जा रहा है, यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ। v बताया गया है 100 ± 5 और i बताया गया है 10 ± 0.2। ठीक, तो r में त्रुटि यानी जो अपेक्षित त्रुटि है वो जोड़ दो। तो v की अपेक्षित त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा v/v प्लस माइनस ये होगी 5/100। ठीक, इसी प्रकार i की अपेक्षित त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा i/i ये होगी 0.2/10 और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस। ठीक, अब इसे बनाना है प्रतिशत त्रुटि, है ना, तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये क्या बन गई, ये बन गई प्रतिशत त्रुटि। इधर भी 100 से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं। देखो ऐसे, ये आ गई गुणा 100। तो ये दोनों क्या बनी, ये बनी प्रतिशत त्रुटि। अब इन्हें जोड़ देते हैं, तो r में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना बनेगा 5 और ये कितना बनेगा, प्लस करना है, यहाँ पे प्लस ही करना है, जोड़ना ही है। ये कितना बनेगा, देखो ये बनेगा 2, तो कितना आंसर आ गया 7%। 7% की त्रुटि आ गई है, तो ये हो गया उत्तर यानी आंसर। ठीक, तो इस तरीके से भागफल की त्रुटि यानी अपेक्षित त्रुटि को सीधे जोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अब आ गया है उदाहरण 10। R1 यानी प्रतिरोध है R1 और R2 और इनको श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कहता है इसमें जो त्रुटि हैं वो बताइए या तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य प्रतिरोध मतलब पूरी वैल्यू त्रुटि लिखने के साथ साथ जब उन्हें जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में और जब जोड़ा जाए समानांतर क्रम में। तो सबसे पहले प्रतिरोध के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के सूत्र लिख के बताता हूँ आपको। उदाहरण नंबर है 2.10। श्रेणी क्रम, दो प्रतिरोध हैं तो R होगा R1 प्लस R2। अब समानांतर क्रम, पार्श्व क्रम बोल देते हैं इसको, समानांतर क्रम। ठीक, इसमें बनता है R1 R2 इसका सूत्र लिख के देता हूं पहले मैं, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों हैं। ये कहता है जो R होगा वो कितना होगा, जबकि R1 और R2 की वैल्यू बताता हूँ कितनी दी हुई है। R1 बताया है 100 ± 3। ठीक, और ये होता है ओम में, तो लिख दो ओम, ऐसे हो गया।
अब दूसरा R2 बताया है 200 प्लस माइनस 4। ठीक, तो गलतियाँ त्रुटियाँ कहाँ हैं? कहता है एक त्रुटि ये है 3, एक ये है 4। अगर श्रेणी क्रम की त्रुटि निकालता हूँ तो सीधे निकल जाएगी, देखिए, यानी इन्हें जोड़ दूंगा मैं तो आ जाएगा आंसर। और ये मुझे ऐड करनी है, तो श्रेणी क्रम की त्रुटि अगर निकालूं तो श्रेणी क्रम की त्रुटि कितनी या उसका रेजिस्टेंस कितना, इन दोनों वैल्यू को जोड़िए तो होगा 300 प्लस माइनस, ये जोड़ने ही जोड़ने हैं आपको, 4 और 3 7, बस यही आंसर है। अगर ये घटाने होते तो ये जोड़ना ही पड़ता, बस ये ध्यान देना होता है। यानी अगर इनका अंतर हो जाता तो 100 200 माइनस 100 हो जाता, लेकिन ये जोड़ना पड़ता। ठीक, तो कुल मिला के ये R है। ठीक, अब इस R में अपेक्षित त्रुटि क्या है? 7/300। इस R में परसेंट त्रुटि क्या है? 7/300 इंटू 100। वो भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आपको R मिल गया तो R की अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि आप निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला आपको मालूम है। अब इसके बाद समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब मैंने लिखा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 1/R2। ओके, R1 R2 मुझे मालूम है, R मुझे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो सही वैल्यू हैं उनसे R की सही वैल्यू निकाल लेता हूँ। यानी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1/R0 बिल्कुल R की जो सही वैल्यू है वो तो निकालता हूँ 1/100 1/200। इसे हल करके देखता हूँ तो R0 आता है मेरे पास 67.6 ओम। ठीक, ये आता है मेरे पास। मैंने सॉल्व कर देता हूँ मैं तो ये आ जाती है मेरे पास चीज़। अब अगर मैं R लिखता हूँ तो R होगा R0 प्लस माइनस डेल्टा R, तो ये हो गया R, ये हो गया 67.7 प्लस माइनस डेल्टा R, यानी मुझे ये डेल्टा R निकालना है। ठीक, अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में मैं एक फॉर्मूले में एक परिवर्तन कर देता हूँ। फॉर्मूले को इस तरीके से बना देता हूँ कि मुझे डेल्टा R मिल जाए, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अब इस फॉर्मूले में यहाँ ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इसे रिलेटिव एरर बना लेता हूँ। ठीक, क्या करें, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा R/R बनाएं। ठीक, तो क्या होगा, डेल्टा R/R से इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डेल्टा R/R² हो जाएगा, देखिए। ठीक, ऐसे ही इसे कर देता हूँ, प्लस माइनस लिख देता हूँ, डेल्टा R1/R1², यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा R2/R2²। ठीक, उसके बाद ये जो R है इसको उधर पहुँचा देता हूँ। ठीक, तो क्या बनेगा, डेल्टा R1/R1² प्लस माइनस R² प्लस माइनस डेल्टा R2/R2², और ये बन जाएगा R²। ठीक, तो यहाँ पर जो R² है इसकी जो वैल्यू है एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि इसमें हम एरर नहीं मानेंगे, क्योंकि एरर ज़्यादा होती नहीं है, तो ये वैल्यू है ये वाली। तो ये वैल्यू हम R की जगह पे यहाँ लगा देंगे। डेल्टा R1 डेल्टा R2 हमें मालूम है, वो मैंने अभी बताए, एक है 3 एक है 4।
वो हम यहाँ लगा देंगे, R1 की वैल्यू लगा देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डेल्टा आर। डेल्टा आर यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देंगे। अब यहाँ सोचने की बात है कि ये फॉर्मूला जो ऐसे था ये ऐसा कैसे बन गया, ठीक, यानी रिलेटिव एरर से सब की गुणा कर दिया तो बात वहीं की वहीं बनी रह गई, ये काम कैसे हुआ। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये पता लगाना है कि इससे ये वाली चीज़ कैसे आ गई, ठीक। तो यहाँ होता क्या है मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए 1/r है, 1/r है, इस r को का आप एक चीज़ होती है अवकलन, डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा सा चेंज अगर आप इस r में करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन अगर इसमें आप करते हैं तो ये चीज़ बन के आ जाती है, ठीक। अब थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करेंगे तो डेल्टा r/r² बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपने पहले निकाला था अपेक्षित त्रुटि, तो ये वही चीज़ है, r में ओरिजिनल वैल्यू है और एक एरर है, ठीक। अब वो एरर जो है अपेक्षित त्रुटि के पदों में बनाते हैं तो ये बन के आती है। इससे क्या होता है, एक जैसे अवकलन होता है तो अवकलन में जो पावर नीचे है वो माइनस में है और उसमें एक पावर और कम हो जाती है, तो पावर कितनी बन गई, 2, और जो चेंज हुआ थोड़ा सा वो आ गया डेल्टा आर। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आता है अवकलन से, या सीधे समझ लें कि अगर हम इनकी अपेक्षित त्रुटियों से इनको गुणा कर दें तो उससे इस संबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू उतनी ही बनी रहती है। तो इसका मतलब हमने इसकी अपेक्षित त्रुटियों से ही गुणा कर दिया है और कुछ नहीं किया। अपेक्षित त्रुटि क्या है, डेल्टा r/r, तो यहाँ r1 तो यहाँ आ जाएगी, r2 यहाँ आ जाएगी, डेल्टा r यहाँ हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगी। इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो अवकलन से आसानी से आप कर सकते हैं। आगे के चैप्टरों में मैं अवकलन बताऊंगा और इस चीज़ को कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया जो है सवाल उदाहरण नंबर 10। इसमें r निकाला, उसके बाद r1 r2 की वैल्यू गिवन है, डेल्टा r1 r2 गिवन है, वो इसमें डाल दिया, डेल्टा r निकाल के वापस यहाँ डाल दिया, तो r की सही वैल्यू बन के आई। इसमें r की ये सही वैल्यू है, ये उसमें त्रुटि है, ओके। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 11। एक संख्या या एक भौतिक राशि एक बताई गई है z a⁴ b की पावर 1/3 अपॉन c की पावर 1 d की पावर 3/2 हो तो z की अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक।
उदाहरण नंबर 11। ऐसे तो कहता है हमारे पास एक जेड है जो परिभाषित है या फॉर्मूला है उसका, ए की घात है इसमें 4, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं इसको ना, ऐसे। बी की घात है 1/3 और अपान में सी और डी की घात है 3/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका रिलेटिव एरर लिखना है, यानी हमें लिखना है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। सबसे पहले बात करते हैं ए की। अगर ए की घात 4 है तो इसका मतलब ये चीज़ बनती है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। ठीक, अब गुणा में है तो जोड़ दी जाएगी, जो सापेक्षिक एरर है वो जोड़ दी जाएगी। तो कैसे बनेगी, 4 डेल्टा ए बाई ए ऐसे बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है गुणा और भाग में आपेक्षिक एरर को जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के ए बन गया प्लस माइनस 4 डेल्टा ए बाई ए। ठीक, अब इसकी घात कितनी है, 1/3, तो 1/3 बार इसको जोड़ दिया जाएगा। तो 1/3 बार जोड़ने का मतलब हो गया प्लस माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई बी। ठीक, अब ऐसे ही सी नीचे है, अपान में है, लेकिन जोड़ना ही है आपको। तो सी की जो घात है कितनी है, 1 है, सी एक बार है तो एक बार जोड़ा जाएगा बस। डी कितनी बार है, 3/2, 3/2 बार है, तो 3/2 बार जोड़ दिया जाएगा। हो गया, यानी घटाना कहीं पे नहीं है, लिखना ऐसे है और जोड़ देना है फाइनली। तो ये क्या बनी, ये बन गई आपेक्षिक त्रुटि। का आपेक्षिक त्रुटि का व्यंजक, इसे बोलते हैं व्यंजक। कुल मिला के एक फॉर्मूला बन गया जो आपेक्षिक त्रुटि बताएगा। ठीक, यानी जितनी घात है उतनी बार कर देना है इसको। मान लो किसी की घात 4 है तो बस 4 बार आपेक्षिक त्रुटि, यानी 4 से गुणा करना होता है बस, घटाना कहीं नहीं है। चाहे कोई ऊपर हो चाहे कोई नीचे हो, चाहे कोई बटे में हो, है ना, तो बस जोड़ना होता है उसको। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 की बात करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 करते हैं। उदाहरण नंबर 12 में क्या है, किसी सरल लोलक का दोलन काल 2π√L/g होता है यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है। ठीक, यानी यथार्थता मतलब लीस्ट काउंट एरर इससे डेवलप हो जाएगा, अल्पतमांक त्रुटि इससे आ जाएगी, यानी इससे एक आपेक्षिक एरर आ जाएगा। ठीक, यथार्थता मतलब 1 मिलीमीटर से कम नहीं ले सकते आप, तो 1 मिलीमीटर की गड़बड़ हो सकती है इसमें। अब और समय को 1 सेकंड विभाजन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है,
तो यहाँ g का निर्धारित मान क्या है या निर्धारित मान की यथार्थता क्या है। ठीक, कुल मिला के g के मान में कितनी गड़बड़ है, उसका एरर कितना होगा ये हमें मिल जाए तो कितना % एरर जी के मान में है, यथार्थता का मतलब ये है, हमें पता लगाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉर्मूला है उससे जी का मान बनेगा कितना। ठीक है, तो फॉर्मूला बताया जा रहा है समय का 2 पाई की जगह पे यहाँ पे p लिखा हुआ है जो एक कांस्टेंट नंबर है, आप पाई मान लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है L/G। तो हमें g निकालना है, तो हम दोनों तरफ का वर्क कर देते हैं पहले। तो ये बन गया t का वर्ग और ये 4 पाई का स्क्वायर और ये बन गया L/G। ठीक, अब यहाँ से g निकाल देता हूँ। देखो मैं g आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर L/T का स्क्वायर। ठीक, अब जो 4 पाई स्क्वायर है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई % रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर इसमें कुछ नहीं है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इसमें। इसे छोड़ देता हूँ तो मैं लिखता हूँ अपेक्षित त्रुटि G/G ऐसे। और यहाँ देखिए L की घात है 1, L कितनी बार है, 1 बार, तो मैं लिखता हूँ ±Δ L/L। समय कितनी बार है, 2 बार, अपॉन में हो चाहे बटे में हो चाहे ऊपर हो, 2 बार है, तो मैं जोड़ देता हूँ इसको 2 बार ऐसे। तो ये क्या मिल जाएगी मुझे, अपेक्षित त्रुटि। अब जो लंबाई में गड़बड़ है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर की गड़बड़ है और लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में। तो क्या करूं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बना दूं क्योंकि दोनों सेम होनी चाहिए। तो Δ L किसमें है, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। ठीक, और L किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अगर दोनों को मिलीमीटर में बना दूं तो 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो कितने मिलीमीटर बन जाएंगे, 200। और उसमें गड़बड़ कितनी है, 1 मिलीमीटर की। तो यानी ये हो गया Δ L/L 1/200। 1 मिलीमीटर का गड़बड़ है, 200 मिलीमीटर की लंबाई है। ठीक, इसके बाद Δt। ठीक, 90 सेकंड में 1 सेकंड का गड़बड़ है, समय जो निकाला गया 90 सेकंड और उसमें 1 सेकंड का गड़बड़ है, तो इसे लिख दिया मैंने 1/90। ठीक, अब ये मैंने हल कर दिया, तो हल करने पर ये वैल्यू आई 0.027। ये आ गया ±Δg/G ±। अब मैं बनाऊंगा इसको प्रतिशत त्रुटि, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा इसको, तो बन गया g का प्रतिशत त्रुटि आ गई 3% लगभग। क्यों, क्योंकि जब इसे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पहुँचेगा 2.7 पे, उसे कितना लिख दूंगा मैं, लगभग 3%, या फिर लिख दें 2.7% लिख दें, वो भी आपका आंसर है क्योंकि यही आंसर आया है। ठीक, लगभग निकालेंगे तो 3% हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिशत त्रुटि है, छोटी संख्याओं में जो प्रतिशत त्रुटि है वो दशमलव में नहीं लिखी जाती। ठीक, तो ये 2.7 नहीं बल्कि 3 लिखा जाएगा, तो ये आ गया आंसर। ठीक, तो ये थी हमारी प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, बेसिकली प्रतिशत त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ये सीधे जोड़ी जाती है। इसमें क्या होता है, सबको जोड़ना ही होता है। अगर निरपेक्ष है तो जोड़ दो, अगर अपेक्षित है तो भी जोड़ दो, प्रतिशत है तो भी जोड़ दो, सबको बाद में फाइनल में जाके जोड़ दिया जाता है। ठीक है।